बौद्ध धर्म अपने शिक्षाओं और कथाओं के माध्यम से मानव जीवन को प्रेरित करने का एक अद्वितीय तरीका है। इसमें संगीत, तात्कालिकता और सहानुभूति के मूल्यों की महत्वपूर्णता है। इस कहानी में हम एक समर्थ भिक्षुक की जीवनी सुनेंगे जो अपने अद्वितीय उपदेशों के माध्यम से अपने शिष्यों को प्रेरित करता है। यह कहानी उस समय शुरू होती है जब भिक्षुक अपने बाल्यकाल की यात्रा पर निकलते हैं। उनका नाम समर्थ था और उनका उद्दीपन अपनी बाल्यकाल की सांविधानिक अनुभूतियों से होता है। उन्होंने अपने गुरु के साथ वनवास का नियमन किया और वहां ध्यान और शिक्षा में रत रहे। समर्थ ने वनवास के दौरान गहरे ध्यान में रहकर अपने आत्मा को जानने का प्रयास किया। एक दिन उन्हें एक अद्वितीय अनुभव हुआ जिसने उन्हें सर्वज्ञता का एहसास कराया। इस अनुभव ने उनकी शिक्षाओं को एक नए स्तर पर ले जाने का मार्ग प्रदान किया। वनवास समाप्त होने पर समर्थ ने अपने उपदेशों को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। उनके शिष्यों ने उनके विशेषज्ञता और सहानुभूति के प्रति प्रशंसा व्यक्त की। उनकी कथाएं लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही थीं। समर्थ ने अपने उपदेशों में जीवन के दुखों का समाधान बताया। उन्होंने सिखाया कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसका सामना करने का सही तरीका केवल आत्मा के माध्यम से ही हो सकता है। समर्थ ने शिष्यों को अनुशासन का महत्व सिखाया। उन्होंने बताया कि आत्मनियंत्रण और समर्पण के माध्यम से ही सच्चा आत्मविकास हो सकता है। आत्मा के माध्यम से अनंत शांति की प्राप्ति की यात्रा में समर्थ ने शिष्यों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सच्ची खुशी और शांति अंतर्निहित होती है और हमें इसे आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। समर्थ भिक्षुक की इस अद्वितीय गाथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा के माध्यम से ही असली ज्ञान और शांति प्राप्त हो सकती है। उनके उपदेशों ने लोगों को धार्मिकता, सहानुभूति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी मिलता है कि अगर हम सच्चे मन से आत्मा की खोज करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। धर्मचक्र की शुरुआत। सार्थक धरोहर। यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र की प्रारंभिक स्थापना की। यह किसी गांव की एक साधु संत की जीवन यात्रा के चरणों का वर्णन करती है जो आत्मा के अनुसार अपने जीवन का मार्ग ढूंढ रहा है। किसी सुंदर दलदल के किनारे एक संत अपने आश्रम में ध्यान और तपस्या में लीन था। उसका नाम सुमित्र था और वह बहुत वर्षों से भगवान की खोज में था। एक दिन उसे अपने ध्यान में एक विचार आया कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। सुमित्र ने निर्धारित किया कि उसे सार्थक धरोहर प्राप्त करना है, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे अपने आत्मा को समझने का समय बिताना होगा। उसने तपस्या में और भगवान की उपासना में अपना समय बिताया और आत्मा की गहराइयों में प्रवेश किया। सुमित्र ने आत्मा की अद्वितीयता में अपनी अद्वितीयता पाई और उसने देखा कि सभी जीवों के बीच एकता है। उसने आत्मा के द्वारा सबके साथ जुड़ने का मार्ग देखा और उसे साझा करने का निर्णय किया। जब सुमित्र ने अपने आत्मा की अद्वितीयता को समझा तो उसने एक दिन अपने आश्रम से बाहर निकलकर लोगों से मिलना शुरू किया। उसने लोगों को सिखाया कि धर्म एक सार्थक जीवन जीने का तरीका है और सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए। सुमित्र ने एक विशेष चक्र की बात की जिसे उसने धर्मचक्र कहा। उसने बताया कि इस चक्र के 7 पंख हैं, प्रत्येक पंख एक धार्मिक लक्ष्य को प्रतिनिधित्व करता है। लोग सुमित्र के उपदेशों को सुनकर प्रेरित हो गए और धर्म चक्र की स्थापना के लिए उन्होंने समर्थन का आदान प्रदान किया। समृद्धि के साथ धर्म चक्र का आदान प्रदान बढ़ता गया और लोग उसे आदर्श बनाने के लिए एक साथ आए। एक दिन अर्जुन नामक एक युवक ने सुमित्र के पास आकर कहा, आचार्य जी, मुझे भी आपकी शिक्षा मिले। सुमित्र ने अर्जुन को अपने शिष्य बनाया और उसे धर्मचक्र की महत्वपूर्णता सिखाई। सुमित्र ने नहीं सिर्फ लोगों को धर्मचक्र के माध्यम से एक साथ लाने का संदेश दिया, बल्कि उसने उन्हें आत्मिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया। लोगों ने आत्मा के माध्यम से अपनी आत्मा को समझना शुरू किया और इससे उनका जीवन बदल गया। धीरे धीरे धर्मचक्र की यह धारा समृद्धि की दिशा में बढ़ती गई।
लोग सार्थक जीवन जीने के मार्ग पर चलने लगे और उन्होंने आत्मा के साथ सहयोग बनाए रखा। एक दिन सुमित्र ने अपने शिष्य अर्जुन से कहा, तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है, अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। अर्जुन ने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए धर्मचक्र की धारा को आगे बढ़ाया। उसने लोगों को आत्मा का अद्वितीयता में समर्पित होने के लाभ के बारे में शिक्षा दी और सभी को सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे सारे क्षेत्रों में धर्मचक्र का प्रचार प्रसार होता गया और लोग सार्थक जीवन का आनंद लेने लगे। सार्थक धरोहर का समर्थन करते हुए लोग एक नए युग की शुरुआत का आभास करने लगे, जहां धर्म और आत्मिक साक्षरता हर किसी के जीवन का हिस्सा था। इस प्रकार सुमित्र और अर्जुन ने मिलकर सार्थक धरोहर की नींव रखी और लोगों को एक साथ लाने में सफलता प्राप्त की। उनकी यह प्रेरणा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे धर्म का मतलब है सभी को एक साथ रहने में है और सार्थक जीवन जीने का तरीका हमें स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट में जरूर बताना और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानियां ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।